हेलो दोस्तों। ये मिडिल क्लास वाले या फिर हम लोग जैसे जो पुअर मिडिल क्लास हैं वो हमेशा डरते क्यों रहते हैं और गरीबी में ही क्यों जीते हैं, या फिर एक लॉन्ग टर्म तक हमारे पास गरीबी की एकदम स्थायी परिस्थिति यानी कि कांस्टेंट सिचुएशन क्यों बनी रहती है भाई। तो मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा कि मैं गरीब क्यों हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे पास गरीबी वाली मानसिकता है। तो जवाब इसने दिया कि नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गरीबी की मानसिकता वास्तविक मनोवैज्ञानिक स्थिति है, लेकिन यह वर्तमान स्थिति का एकमात्र कारण नहीं हो सकता है। मतलब क्या है कि गरीबी की जो मानसिकता है वो इसलिए आती है क्योंकि ये सर्वाइवल मोड को दिखाता है। यानी कि आप बहुत लंबे समय तक कमी में रहें। कमी मतलब कई कई सारी चीज़ों को झेला है आपने उस बदहाली के दौर को देखा है। आपने बहुत ही कम चीज़ों में अपना जीवन को गुजर बसर किया है। आपने उसको क्या कहते हैं हिंदी में, जो भी कहते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा समस्याओं को देखा है। तो आपको लगता है कि भाई हम अमीर नहीं बन पाएंगे या फिर उस तरह की चीज़ें नहीं होगी। तो सबसे पहले आपका ख्याल रहता है कि जो अल्पकालीन चीज़ें हैं उस पर ही ध्यान दिया जाए, जैसे रोटी कपड़ा मकान किराया इत्यादि। जो दैनिक मूलभूत ज़रूरतें होती हैं उसी को पूरा करने में आपका सारा खर्च निकल जाता है। तो आप पैसे ना जमा कर पाते हो ना निवेश कर पाते हो। निवेश का ज्ञान सीखना तो बहुत दूर की बात है। डर और जोखिम से बचना। अब चूँकि पैसे कम होते हैं, घर परिवार चलाना है, तो डर होता है। और नया सीखने या बिज़नेस करने में हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है कि पैसे डूब ना जाएँ, कि अगर कहीं किसी कोर्स में 1 लाख लगाया या फिर 25,000 लगाया या 5,000 लगाया तो वो पैसे ख़राब ना हो जाएँ। तो इस तरह की मेंटालिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। आपको लगेगा कि 5,000 कौन-सी बड़ी बात है। लेकिन 5,000 भी लगाने के लिए सोचना पड़ता है एक गरीब इंसान को, या फिर गरीब मानसिकता वाले, या फिर ऐसे व्यक्ति जो कि बड़े लंबे समय तक बहुत ही कमी में अपनी ज़िंदगी को गुज़र बसर करते हुए आए हैं। बाहरी और संरचनात्मक कारण क्या हो सकते हैं कि सिस्टमैटिक रीज़न है कि भई अवसरों की कमी, है ना? मानसिकता को खाली दोष देना ठीक नहीं होगा। अक्सर जो अमीरों को बोलते सुनते हैं ना कि पैसा पूरे जगत में बाँट दो, गरीबों में बाँट दो, 2 साल में फिर उन्हीं पॉकेट्स में पैसा आ जाएगा जिन बिलियनर्स ने पैसे बाँटे थे। लेकिन सच तो ये है कि उनका ये पूरा सच नहीं है, ये आधा-अधूरा स्टेटमेंट है और ख़राब स्टेटमेंट है मुझे लगता है। अगर अपॉर्च्युनिटी मिले अगर अपॉर्च्युनिटी मिले, सिस्टमैटिक भूल को अगर सुधारा जाए, बच्चों को अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे स्कूल्स में पढ़ाया जाए, उनके लिए एक अच्छा नेटवर्क इकोसिस्टम डेवलप किया जाए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तो देश के बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा गरीबों के बच्चे, देश के बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। सरकार ने देश के नागरिकों के साथ धोखा किया है, पूंजीपतियों ने देश के नागरिकों के साथ धोखा किया है। मैं उनके खिलाफ एजेंडा चलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि कहीं न कहीं थोड़ा बहुत षड्यंत्र हुआ है और काफ़ी बड़े लेवल पर हुआ है। पूँजी का अभाव होता है, बिज़नेस शुरू करने के लिए शुरुआत में पैसे नहीं होते। हालाँकि वो जो स्टेटमेंट है वो भी सच है, क्योंकि कार्य करने की पद्धति या फिर उस तरह की जो उम, मानसिकता होती है जिससे लोग कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं और तमाम तरह की कमियों और हारों के बावजूद भी वो काम करते जाते हैं, तो वो एक टफेस्ट माइंडसेट होता है। निश्चित रूप से वो सिस्टम ही बनाता है। पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ अक्सर गरीब व्यक्ति पर पूरे परिवार का बोझ होता है, तो इस तरह से वो आगे बढ़ने के लिए सोच ही नहीं पाता। और यहाँ तक कि स्किल्स जैसे चीज़ हमने कहा ना कि वो नहीं दे पाता। बाय बाय।